Hallelujah. हालेलुया, Praise the प्रभु Lord. की स्तुति हो। God is good परमेश्वर भला है all the time. हर समय, And all the time, और हर समय our God is the good हमारा God. परमेश्वर भला And परमेश्वर there is है, no one else like Him. और कोई भी उसके जैसा नहीं, He was, He is, and He's to come. जो था, जो है और जो आने वाला है। He's all powerful वो God. सर्व सामर्थी है। There is no one else like our God whom we और serve. उस महान परमेश्वर जिसकी आप और मैं सेवा और आराधना करते हैं, उसके जैसा कोई नहीं। Salvation, glory, and power belongs to our God. उद्धार, महिमा और सामर्थ परमेश्वर की ही है। For the Lord God Almighty who reigns forever. महान परमेश्वर सदा सर्वदा राज्य करता है। Hallelujah. हालेलुया, Amen. Amen, amen. So are you all ready and excited for today's word? तो क्या आप सब तैयार हैं परमेश्वर के वचन से और सीखने के लिए? I am very much excited and I'm ready to hear from God. ओ, मैं बहुत उत्साहित हूँ और तैयार हूँ परमेश्वर से सुनने के लिए। Because I know today once again my God the Father He is going to talk with each one of us. मैं निश्चय विश्वास करता हूँ कि खुदावन आज एक बार फिर से हम में से प्रत्येक से बोलेंगे और बातचीत करेंगे। You know, whenever and wherever the word of God is being preached, जहाँ कहीं भी खुदावन का वचन प्रचार किया जाता है, we as children of God, हम परमेश्वर की संतान होने के नाते we should accept it with the whole heart. आपको और मुझे पूरे हृदय से वचन को स्वीकारना है। Yes, wholeheartedly we should accept, we should receive the word of God. परमेश्वर के वचन को संपूर्ण हृदय से स्वीकारिए। And when we receive the word of और God जब आप और मैं परमेश्वर के वचन को स्वीकार करते by हैं faith, विश्वास के do you साथ, know what happens? आप जानते क्या The होता word है? of God works in us. The परमेश्वर का वचन हमारे अंदर कार्य करता है। word of God gives us strength. परमेश्वर का वचन हमें बल देता है। Teachings from the Bible, you know, enlightens our heart, our mind, and our soul. ओ परमेश्वर के वचन की शिक्षा हमारे मन, हमारी आत्मा, हमारे प्राण को जो है वो प्रकाशित करती And है। that's why whenever this time you see in your life where you are listening God's word, जब कभी आप परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में सुनते हैं take it seriously. और बहुत ज्यादा उसके ऊपर मनन करते हैं, Because God the Father, He is about to talk with क्योंकि वो you. जीवित खुदावन अब्बा पिता परमेश्वर आपसे बात कर रहे So I am हैं। expecting great things from God today. ओ मैं परमेश्वर से बड़ी बातों की अपेक्षा कर रहा हूँ Once आज। again, I'm expecting a great and mighty things from my Father God today. परमेश्वर पिता से मैं आज बड़ी बातों की अपेक्षा कर रहा हूँ, Because we are approaching to our Father God in the name of Jesus क्योंकि प्रभु Christ. यीशु मसीह में अपने परमेश्वर पिता तक हम यहाँ पर पहुंच रहे हैं। And whenever we approach to God the Father in the name of Jesus, जब कभी प्रभु यीशु के नाम से हमारी पहुंच परमेश्वर पिता तक होती है, our Father God, He listens. ओ प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर पिता हमें सुनते हैं। Hallelujah. Hallelujah. So the Bible says in 2 Corinthians chapter 5 verse 17. दूसरा कुरिन्थियों उसका अध्याय 5 और वचन 17 में बाइबल बताती है, 2 Corinthians chapter 5 verse 17. जब आप पढ़ेंगे दूसरा कुरिन्थियों की पत्री और उसका अध्याय 5 और वचन 17, And here the scripture says, और यहाँ पर कलाम यूं कहता है, therefore if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has passed away. Behold, the new has come. दूसरा कुरिन्थियों की पत्री अध्याय 5 वचन 17 में लिखा है, सो यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो वे सब नई हो गई। Therefore, if anyone is in Christ, the Bible says, यदि कोई मसीह में है, बाइबल कहती he है, or she is a new तो creation. वो कोई भी हो वो नई सृष्टि है। The old things, the old life has passed away. पुराना जीवन, पुरानी बातें निकल गई, Behold, the new thing, a new life has come. और देखो सब कुछ नया हो गया, नई बातें, नया जीवन आ गया। The scripture starts saying like this. वचन यूं कहता है, Therefore, if anyone is in Christ, यदि कोई मसीह में है, लिखा है, if anyone is in Christ, अगर कोई मसीह में है, he or she is a new creation. चाहे वो स्त्री या पुरुष हो, वो नई सृष्टि है। As we all know this, जैसा कि हम सब जानते हैं, English language, अंग्रेजी भाषा में whenever sentence starts from if, जब कभी कोई वाक्य यदि से शुरू होता है, such types of sentences are called the conditional sentence. ऐसे वाक्यों को हम कहते हैं कि इनके साथ एक कंडीशन जुड़ी हुई है। For example, जैसे उदाहरण के रूप में we always say this to our children. हम हमेशा अपने बच्चों से यूं कहते हैं, If you study well, यदि तुम अच्छे से पढ़ाई करो,
you will pass your exams. तो तुम अपने उस परीक्षा में उत्तीर्ण होगे। And you know, if I will give you one biblical example for this kind of sentence, अगर मैं आपको बाइबल में से उदाहरण दूं इस वाक्य का, where Jesus said in John chapter 15 verse 7, यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 15 वचन 7 में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, if you abide in me, यदि तुम मुझ में बने रहो, if Jesus is quoting this, if you abide in me, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं यदि तुम मुझ में बने रहो and my words abide in you, और मेरा वचन तुम में बना रहे, ask whatever you wish and it will be done for you. तो जो चाहो मांगो और वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। So in the same way, उसी रीति से this scripture also starts in a word if. यहाँ पर ये वचन का वाक्य भी यदि से शुरू होता है। Same way here in 2 Corinthians chapter 5 verse 17, the Bible saying, और उसी रीति से जो हमने पढ़ा 2 कुरिन्थियों अध्याय 5 वचन 17 में बाइबल बताती है, therefore if anyone is in Christ, इसलिए यदि कोई मसीह में है, now its result is mentioning here. अगर ऐसा है तो परिणाम क्या होगा? If anyone is in Christ Jesus the Lord, यदि यीशु मसीह में कोई बना हुआ the है, result will be परिणाम ये है he or she will be a new तो creation. वो व्यक्ति नई सृष्टि बन जाएगा। The Bible says बाइबल बताती है, he or she is a new बाइबल creation. बताती है वो नई सृष्टि है। Hallelujah. Hallelujah. If anyone is in Christ, यदि कोई मसीह में है, he or she is a new creation. वो स्त्री या पुरुष नई सृष्टि है Because they are in Christ. क्योंकि वो मसीह में है। Today we are going to talk and discuss about this. आज हम जब इस विषय में बातें कर रहे It हैं, is very, very important for the children of God to understand our position. आपको और मुझे अपनी उस स्थिति को जानना आवश्यक है। We are in Christ Jesus. आपको और मेरा स्थान यह है कि हम मसीह में हैं। The day we have accepted Jesus Christ, our personal Lord and Savior, जिस दिन मैंने प्रभु यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता प्रभु ग्रहण किया, we are in Christ now. अब हम मसीह में आ गए। Previously, बीते दिनों में we were in our sinful lifestyle. आप और मैं पाप के जीवन में We फंसे were in थे, darkness. हम अंधकार में थे। But परंतु the day we have accepted Jesus Christ as our personal Lord and Savior, जब आपने और मैंने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन का प्रभु उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया, great transition took place. एक बड़ा परिवर्तन यहाँ पर हुआ। God transferred us from the kingdom of darkness into the kingdom of his son Jesus Christ, which is the kingdom of light. परमेश्वर पिता ने हमें अंधकार के राज्य में से छुड़ाकर ज्योति के राज्य में, जो उसके इकलौते बेटे प्रभु यीशु मसीह का राज्य है, स्थानांतरित कर दिया। So that's why the Bible is saying, और इसलिए बाइबल बताती है, if anyone is in Christ, यदि कोई मसीह में है he or she is a new तो creation. वो व्यक्ति स्त्री हो या पुरुष नई सृष्टि है। What does it mean to be in Christ? क्या मतलब है मसीह में होने का? What do you think to be in Christ? क्या सोचते हैं आप मसीह में होने के विषय में? This is a continuous tense. देखिए ये तो हमेशा चलने वाली प्रक्रिया है। This is something that goes continuously. ऐसा काम जो लगातार चालू है। We have to be in Christ every day. हर एक समय हमें प्रभु यीशु मसीह में रहना है। What does it mean to be in Christ? क्या मतलब है मसीह में बने रहने It का? means कहने का मतलब है belong to him. उससे ही हम हैं, उससे जुड़े हैं हम। It means कहने का मतलब abide in him. मसीह में बने रहना। In Christ means मसीह में बने रहना मतलब unite in him. उसके साथ एक हो जाना। In Christ means मसीह में बने रहने का मतलब grafted and joined in him by faith. और विश्वास के साथ उससे बिल्कुल हमेशा के लिए जुड़ जाना। I want to repeat this for मैं somebody. किसी के लिए फिर से दोहराऊंगा। To be in Christ means मसीह में बने रहने का मतलब belongs to him, उसके हो जाना, abide in him, मसीह में बने रहना, unite in him, उसके साथ एक हो जाना, grafted and joined in him by faith. उसके साथ विश्वास में बिल्कुल जुड़ जाना। Hallelujah. Hallelujah. In other words, दूसरे शब्दों में मैं कहूँ, this means इसका मतलब if anyone is in Christ, अगर कोई मसीह में है belongs to him. वो उसका है। Hallelujah. Hallelujah. You and me, we belong
belong to Christ. आप और मैं मसीह के हैं, And that's why और इसलिए everything has become new in us. सब कुछ हमारे लिए नया हो The गया। old life and old lifestyle gone. वो पुरानी सारी बातें बीत गई And new life has और begun. नया जीवन हमारे लिए शुरू हो गया। One more definition of the same. और एक और अगर परिभाषा में आपको दूं इस If बात की, anyone who is united with Christ Jesus, हर एक जो मसीह यीशु मसीह में एक है उसके listen साथ, this carefully. ध्यान से सुनिए, If anyone who is united with Christ Jesus जो मसीह यीशु के साथ एक हो गए हैं, gets a fresh start. ओ उन्हें तो एक नई शुरुआत मिलती है। You and me, we receive the new life, new starting. आपने और मैंने नई जीवन, नई शुरुआत को मसीह में पाया And है, that's why our life has become completely new. और इसलिए तो मेरा संपूर्ण जीवन मसीह में नया है। The old life is मेरा gone. पुराना जीवन तो बीत गया A new life emerges. और नया जीवन मुझ में आ गया। When? कब? Because we are united with Christ Jesus our Lord. क्योंकि आप और मैं मसीह में एक हो गए। Here I would like to, elaborate this scripture more और for भी you, अधिक इस वचन को अगर मैं यहाँ पे विशेषण आपको दूं, so that you can just understand, the foundation that I am laying here for you for my sermon. ताकि इस संदेश में जो वचन के द्वारा मैं नींव डालना चाहता हूँ, आप उसे गहराई से समझ सके। Here in this scripture that just we have read, दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 5:17 जो हमने वचन अभी पढ़ा, जिससे मनन कर रहे हैं, 4 things we see in this one scripture. एक ही वचन में 4 बातों को मैं देखता हूँ। In this one scripture, I see 4 very important things to understand as believers. और परमेश्वर के लोगों, विश्वासी होने के नाते इस वचन में 4 बातों को आप पाएंगे। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 5 वचन 17 को हम पढ़ What रहे are हैं। those 4 things? और क्या है वो 4 बातें? First thing, पहली बात, in Christ. मसीह में। Second thing, दूसरी बात, new creation. नई सृष्टि। Third thing, तीसरी बात, all things or all life have passed away. पुरानी बातें, पुरानी जीवन बीत गया। Fourth thing, चौथी बात, new things or new life have come. नई बातें और नई सृष्टि, नया जीवन आ गया। See, as a believer, विश्वासी होने के when we नाते read each scripture from God's word, जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते we हैं, need to try and understand by the power of the Holy Spirit. हमें पवित्र आत्मा की सामर्थ से उसकी गहराई को समझने की आवश्यकता Because है। we need to understand each scripture properly. हर एक वचन को आप अच्छे से पढ़िए। Many times we have read this scripture. हो सकता है कई बार आपने इस वचन को सुना और पढ़ा है। Last week when I was preparing this sermon, और जब मैं इस संदेश के लिए अपने आप को तैयार कर रहा था, the Holy Spirit helped me to understand this thing, पवित्र आत्मा ने मेरी सहायता की कि मैं इसकी गहराई में जाऊं, so that I can make you understand. ताकि मैं आपको उस गहराई में भी लेके जा 4 सकूं। very, very important things is mentioned here. 4 महत्वपूर्ण बातें हम इस वचन में देख पा रहे And हैं। as believers, we need to understand this. विश्वासी होने के नाते हमें ये समझ लेना आवश्यक है, Because in this scripture, क्योंकि इस वचन में our past is mentioned, हमारा बीता हुआ कल लिखा हुआ our है, present position is हमारी mentioned, आज की जो स्थान है मसीह में वो बना लिखा हुआ है, and what has gone from our life, it is mentioned. और हमारे जीवन में क्या आ रहा है और चला गया वो सब लिखा है। And we need to understand it in a better way so that we can thank the Lord for our present situation. आपको और मुझे समझना है ताकि हम परमेश्वर के और अधिक धन्यवादी रह सके। Hallelujah. The हालेलुया। 4th thing which is mentioned here, 4 बातें जो मैंने आपसे कही, in Christ, मसीह में new creation, नई सृष्टि, all things or all life has gone, passed away, पुरानी बातें बीत गई new things or new life have come. और नया जीवन, नई सृष्टि आ गई। It says, लिखता है, therefore if anyone in Christ, इसलिए यदि कोई मसीह में है, if anyone is in Christ, यदि कोई मसीह में है, as I have explained, जैसे कि मैंने आपसे कहा, in Christ means मसीह में बने रहने का to मतलब be grafted in Him, उसके साथ बिल्कुल एक होकर जुड़ जाना, joined with Him उसके साथ बिल्कुल जुड़ जाना by faith. विश्वास के साथ। When you read John chapter 15, जब आप यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 15 को पढ़ते हैं, very excellent example Jesus has given, सर्वोत्तम उदाहरण मसीह ने हमें दिया है of abiding in Christ. किस रीति से मसीह में बने रहना है। Hallelujah. हालेलुया। When you read that, जब आप उसे पढ़ेंगे, you get to know आप पाएंगे how a branch, grafted, in
the trunk. कि कैसे वो डाल जो है वो दाखलता से जुड़ी होती है, And as long as that branch is grafted or joined with that trunk और जब or तक- that roots, जब तक वो जो डाली है वो दाखलता से जुड़ी हुई होगी, branch receives all the nutrients and all the things which is required for the branches to be flourished. तो उस डाली को वो सारी उत्तम बातें प्राप्त होती रहेंगी जो उसकी बढ़ोतरी और उसके जीवन के लिए आवश्यक है। What if that branch is cut off from the trunk? लेकिन क्या होगा अगर एक डाली दाखलता से काट दी जाए या It टूट जाए? cannot be fruitful or cannot be हम flourished. जानते हैं उस डाली में कोई जीवन नहीं होगा, कोई फल नहीं आएगा, Because that branch cannot receive its nutrition and required things. क्योंकि उस डाली के पास अब कोई भी जीवन का स्रोत ना रहा, Because that branch is completely cut off from its root, from its main source. क्योंकि वो अपने जड़ से अपनी दाखलता से अलग हो चुकी है वो डाली। This is what I'm trying to explain to you, dear people of God. ये मैं आपको समझाना चाहता हूँ मेरे That प्रियो, Jesus Christ is our main source. यीशु मसीह आपका और मेरा मुख्य स्रोत है। He has paid the price for us. उसने आपकी और मेरे लिए कीमत चुकाई है। On the cross of Calvary, कलवरी के क्रूस पर we receive our everything from Jesus. और हमारा सब कुछ जो हमें मिलता है, हम प्राप्त करते हैं, वो मसीह से आता है। And that is what it says, that in Christ, और इसीलिए वचन कहता है मसीह में, if anyone is in Christ, यदि कोई मसीह में है, mean to say, मतलब it is continuous tense. मसीह में बने रहना लगातार चलने वाली प्रक्रिया In है। that position, we have to remain no matter what. इसी स्थान में हमें हमेशा बने रहना है हर परिस्थिति में। In Christ means मसीह में बने रहने का to be मतलब grafted, to be joined with Him by faith. मसीह में विश्वास के साथ जुड़े रहना, उसके साथ लगे रहना। Faith that Jesus Christ is my main source. ये विश्वास कि प्रभु यीशु मसीह मेरा मुख्य स्रोत है। Faith that He is my Lord, He is my Savior. विश्वास कि प्रभु यीशु मसीह मेरा उद्धारकर्ता, मेरा प्रभु है। Faith that He is my Redeemer, He is my Deliverer. विश्वास कि मसीह ही मेरा छुटकारा देने वाला, मुझे पूर्ण रीति से उद्धार देने वाला है। Faith that He is my everything. तो इस बात का विश्वास कि मसीह मेरे लिए सब That's कुछ है, why I will not leave my position. इसलिए मैं अपने स्थान को ना छोड़ूंगा, No matter what I see around me. चाहे मेरे आसपास में कुछ भी होता क्यों ना पाऊं। We should not leave our position that we have received in Christ जो Jesus. मसीह में मेरा स्थान है मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, Because in Christ Jesus we are new creation. क्योंकि मसीह में ही आप और मैं नई सृष्टि है। In Christ alone, मसीह में ही मात्र you and me, we have become the new आप और creation. मैं नई सृष्टि बना दिए गए। Second thing, दूसरी बात it is mentioned new creation there. लिखा हुआ है वचन 2 कुरिन्थियों 5:17 में, दूसरी बात नई सृष्टि। He or she is a new creation. वो स्त्री हो या पुरुष, वो अब नई सृष्टि है। You and me, we have become the new creation in आप और Christ. मैं मसीह में नई सृष्टि बन What गए। does it mean to be a new creation? क्या होता है नई सृष्टि बन जाना? Mean to say, कहने का मतलब reborn ओ नया जन्म लेना and renewed by the power of the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा की सामर्थ से बिल्कुल नया हो जाना। What does it mean to be a new creation? नई सृष्टि मतलब Reborn, नया जन्म, renewed by the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के द्वारा नया कर दिया जाना। And ahead it says, आगे लिखता है all things and all life passed ओ away. पुरानी सारा जीवन सारी बातें अब बीत गई। You know why? क्यों? Because now we are born of God. क्योंकि अब हम परमेश्वर से जन्मे हैं। Because the day we have accepted Jesus Christ as our personal Lord and Savior, उस दिन आपने मैंने प्रभु को अपना मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया। we are born of God. हम परमेश्वर से जन्मे, Yes, we are born by the Spirit of the Lord. हम परमेश्वर की आत्मा से जन्मे And हैं। that's what is mentioned और here. इसलिए यहाँ लिखता है New creation means नई सृष्टि मतलब reborn, ओ नया जन्म, renewed, नया हो जाना, inside out, ओ वहाँ अंदर से बाहर तक नया by होना the power of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा की सामर्थ से। And that's why ahead it says, और इसलिए आगे लिखा है because now we are born again, क्योंकि अब हम नया जन्म पा चुके हैं, renewed by the Holy Spirit, पवित्र आत्मा से नए कर दिए गए, and that's why और इसलिए old things, old life and nature passed away. वो सारी पुरानी बातें और पुरानी जो जीवन था वो बीत गया। Why all things and all life is passed away? कैसे इन पुरानी बातें पुराना जीवन बीता? Because
we are now renewed and reborn by the power of the Holy कि Spirit. आप और मैं अब मसीह की आत्मा के द्वारा नया जन्म ले चुके Because हैं। we have received Christ Jesus as our personal Lord and ये Savior. कैसे हुआ? क्योंकि हमने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन का प्रभु उद्धारकर्ता ग्रहण किया। Anyone who is in Christ is a new creation. जो कोई मसीह में है वो नई सृष्टि है। Hallelujah. Hallelujah. What are the old things or old life that has passed away? कौन सा था वो जीवन जो पुराना था, जो बीत गया? Our old nature, हमारा पुराना जो व्यक्तित्व था, the previous moral and spiritual condition. वो पुराना जो हमारा आत्मिक स्थिति था। Just mind this here. इस बात को समझे यहाँ पर, Understand, try to understand this in a proper manner. और अच्छे से समझने का प्रयास करें। What are the old things and old life that has passed away? कौन सी वो पुरानी बातें जो बीती हैं? Unless we will not understand our past condition जब तक आप उन बीती बातों को ना समझे and where we were going, और अब हम कहाँ जा रहे हैं, we cannot be thankful to God हम for His परमेश्वर के वैसे धन्यवादी नहीं हो सकते जैसा होना चाहिए, His amazing grace. उसके अद्भुत अनुग्रह के लिए। And that's why we need to understand our past. और इसलिए उस बीते हुए कल को जानना आवश्यक The है। Bible says मेरे वचन बाइबल बताती we है, all were sinners. हम सब पापी थे, We all fall short of the glory of हम God. सब परमेश्वर की महिमा से रहित हो None गए, of us was righteous. एक भी धर्मी नहीं। But praise be to God लेकिन परमेश्वर को महिमा देते हैं, who delivered us. उसने हमें छुटकारा दिया, But before that He loved us so और much. उसने हमसे बेइंतहा प्रेम रखा, He sent His Son Jesus Christ. और अपने इकलौते बेटे प्रभु यीशु मसीह को दे दिया। When we were still sinners, जब हम पापी ही थे, God manifested His love for us परमेश्वर पिता ने अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट की and sent His Son कि अपने इकलौते बेटे प्रभु यीशु को भेजा, right on the cross of Calvary, और ताकि उसका ये क्रूस पर हमारे लिए बलिदान हो buried जाए। and who rose again third day. हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। Hallelujah. Hallelujah. So our previous lifestyle was, तो हमारा बीता जीवन it was morally corrupted and spiritual condition was dead. हम आत्मिक रीति से मरे थे और हमारा व्यक्तित्व जो था वो बिल्कुल पाप से खराब था। Previously our moral and spiritual condition was entirely dead. नैतिक और आत्मिक दोनों ही जीवन में हम मरे हुए थे, Because we were living in our sinful कि lifestyle. हमारा जीवन शैली पाप का था। Know that wherever sin enters, जहाँ कहीं भी पाप आता है it kills, वो मारता है, destroys. वो नाश करता है, Sin is from the defeated enemy. क्योंकि वो पाप जो है वो हारे हुए शैतान की ओर से And the है। Bible says, बाइबल बताती है, the thief comes to steal, kill and to destroy. चोर आता है कि चोरी करे, घात करे और नाश करे। And whenever sin enters in someone's life, और जब किसी के जीवन में पाप आता है, it steals their peace और वो उसकी शांति को चुरा लेता है, and it kill and destroy everything और that वो belongs to उसे them. घात करता है, उसे नाश कर देता है उस व्यक्ति को। That was our past condition. और यही आपकी और मेरी बीती हुए कल की स्थिति थी। We were living in our sinful lifestyle. हम अपने पाप में जीवन शैली में फंसे थे, We were in the kingdom of darkness. हम उस अंधकार के राज्य में पड़े थे, We were far away from हम God. परमेश्वर से बहुत दूर थे, There was no relationship with God. और हमारा कोई संगति हमारे परमेश्वर के साथ नहीं थी। Sin breaks the relationship with the holy God. और ये पाप जो है आपका रिश्ता परमेश्वर से जो महापवित्र है तोड़ देता है, Sin holds us back in the dark situation. और वो पाप आपको अंधकार में बनाए रखता है। Sin brings that separation between man and God. पाप ही है जो मनुष्य और परमेश्वर के बीच में उस अलगाव को और उस दूरी को ले आता है। But thank and praise be to God the Father, लेकिन परमेश्वर पिता का हम धन्यवाद देते हैं, who loved us so much. उसने हमसे बेइंतहा प्रेम रखा है, Who loved us so much, I said. उसने हमसे बहुत प्रेम रखा And qualified us to share in the inheritance of the saints in light. और परमेश्वर ने हम पर अनुग्रह दिया और हमें इसे योग्य बनाया कि हम ज्योति के राज्य के अधिकारी हो। And He has delivered us from the domain of darkness. और उसने हमें अंधकार के वश से सदा सर्वदा के लिए छुटकारा दे And दिया। not only this, न केवल इतना, but He also transferred us to the kingdom of His beloved Son Jesus न Christ. केवल इतना परंतु परमेश्वर पिता ने हमें अपने इकलौते बेटे प्रभु यीशु मसीह के ज्योति के राज्य में प्रवेश करवाया। In whom we have received redemption and forgiveness of our उस sins. मसीह में जिसमें हमें प्राप्त होती है पापों की क्षमा और संपूर्ण छुटकारा। Hallelujah. Hallelujah. Praise be to God the परमेश्वर को Father. महिमा दीजिए मेरे प्रियो, Because He loved us first. क्योंकि उसने हमसे पहले प्रेम रखा है And He sent His Son for us. और अपने इकलौते बेटे को हमारे
मारने दे दिया, not to kill us or not to harm us, हमें नुकसान पहुंचाने या मारने के लिए नहीं, but परंतु to save us. हमें उद्धार देने के लिए। Hallelujah. Hallelujah. How are the new things that has come in our अब lives? जो नई बातें आपके और मेरे जीवन में आई, The new thing that has started in our lives. नया शुरुआत जो आपके और मेरे लिए किया गया, It's because of the spiritual awakening which has come within us. ये ऐसे हुआ जब हमारी आत्मिक जीवन में जीवन आ गया। By the power of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा की सामर्थ से हमारा आत्मिक जीवन जो था वो नया हो गया। What is meaning of spiritual awakening? क्या मतलब है आत्मिक रीति से जागृत हो जाने का? Spiritual awakening आत्मिक जागृति mean to say कहने का मतलब recognizing that I was a sinner. पहली बात मैं जानता हूं कि मैं पापी था। Spiritual awakening means आत्मिक जागृति मतलब recognizing that God loved me first. अब जानता हूं कि परमेश्वर ने मुझसे पहले प्रेम रखा। Spiritual recognizing means आत्मिक रीति से जागृत हो जाना मतलब, spiritual awakening means आत्मिक जागृति मतलब now I know that I have been delivered by the precious and mighty blood of Lord Jesus इस बात Christ. को जान लेना कि मेरा छुटकारा और उद्धार प्रभु यीशु मसीह के बेशकीमती पवित्र लहू से हुआ है। Knowing that I have delivered by God Almighty. जान लेना कि मैंने परमेश्वर पिता से छुटकारे को पाया है। He has sacrificed his own beloved son Jesus Christ on the cross of Calvary for रीति को me. जानना कि परमेश्वर पिता ने अपने इकलौते बेटे को मेरे लिए क्रूस पर बलिदान किया है। Spiritual awakening means आत्मिक जागृति मतलब Jesus took all my sin, shame, guilt and pain on the cross of Calvary. जान लेना कि यीशु मसीह ने मेरे पापों को, मेरे श्रापों को, मेरे दुख तकलीफों को कलवरी के क्रूस पर उठा लिया। Spiritual awakening means आत्मिक जागृति मतलब knowing that Jesus Christ, he died, he buried and he rose again third day for me. और इस बात को जानना कि प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे हैं। Spiritual awakening means आत्मिक जागृति मतलब knowing that Jesus Christ is my Lord and Savior. इस बात को संपूर्ण रीति से जान लेना कि यीशु मसीह मेरे जीवन का प्रभु और उद्धार करता है। He is the King of Kings and the Lord of Lords. प्रभु यीशु मसीह ही प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा है। And he will reign forever. वही सदा सर्वदा राज्य करता है। Hallelujah. Hallelujah. My dear beloved people of God, परमेश्वर के लोगों, I am here just laying the foundation of my sermon मैं यहाँ पर जब अपने परमेश्वर के इस वचन की नींव डाल रहा हूँ so that you can understand now you are a new creation in Christ कि आप इस Jesus. बात को जान रखें कि आप मसीह में नई सृष्टि हैं। Since we are now new creation in Christ Jesus our अब Lord, हम मसीह में नई सृष्टि बन चुके we हैं। need to keep certain things in our mind. आपको और मुझे कुछ बातों को सदैव स्मरण रखना है। New creation in Christ Jesus means नई सृष्टि मसीह यीशु में मतलब we are now born of God, as I said. जैसा कि मैंने कहा हम परमेश्वर से जन्मे हैं। New creation in Christ Jesus means नई सृष्टि मसीह में मतलब now we are spirit beings. अब हम जो है वो आत्मिक लोग हैं। New creation in Christ Jesus means नई सृष्टि मसीह में मतलब now we have to walk by faith, not by sight. अब हम रूप को देखकर नहीं विश्वास से चलते हैं। New creation in Christ Jesus means मसीह यीशु में नई सृष्टि होना मतलब to walk by the Spirit of the Lord. हम परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं। New creation in Christ Jesus means नई सृष्टि मसीह में होने का मतलब now I do not live but Christ lives in me. अब मैं नहीं परंतु मसीह मुझ में जीवित है। New creation in Christ Jesus means मसीह में नई सृष्टि होने का मतलब to live like Christ lived. जैसा जीवन जीना जैसे मसीह जीता है। New creation Christ Jesus means नई सृष्टि मसीह में होने का मतलब to obey what my Lord says, और उस बात को मानना जो मेरा प्रभु कहता है, keep His commandments. उसके हर एक आज्ञाओं को मानना। New creation Christ Jesus means नई सृष्टि मसीह में होने का मतलब love His word, उसके वचन से प्यार the करना, Holy Bible. ओ पवित्र शास्त्र से प्रेम New करना। creation Christ Jesus means मसीह में to नई सृष्टि होने का मतलब live a life of prayer. ओ प्रार्थना का जीवन जीना। Your entire life should be changed. आपका संपूर्ण जीवन अब नया है। Hallelujah. Hallelujah. It should be new. और एक चीज नई हो जाए Because you are now in Christ reborn and renewed. कि अब आप मसीह में नया जन्म लिए हैं और आप जो है वो नए कर दिए As we गए। have become the new creation in Christ Jesus. जैसे आप और मैं नई सृष्टि है मसीह So we में, need to follow our Lord and Savior Jesus Christ. आपको और मुझे मसीह के पीछे चलना है। We need to exact follow His footsteps. उसके ही पद चिन्हों को हमें बिल्कुल
उसी के साथ चलना है, because we are a new creation. क्योंकि अब हम नई सृष्टि हैं। No more in condemnation. अब हम किसी दंड में नहीं, Here in the grace of the God, I'm अब standing. तो हम परमेश्वर के अनुग्रह में खड़े हैं। One of the ways to follow Jesus Christ, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने का एक मार्ग ये है, Jesus Christ, he lived a prayerful life. उसका जीवन जो है प्रभु का, वो मसीह का जीवन प्रार्थना के जीवन को दर्शाता If है। you are a new creation, dear people of अगर God, आप मसीह में नई सृष्टि हैं, your life should be a life of prayer. आपका जीवन प्रार्थना का जीवन बन जाए। You are a new creation in Christ. अगर आप मसीह में नई सृष्टि हैं, You should pray in the name of Jesus Christ. मसीह के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना 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 करिए। Because when we become new creation, कि जब हम मसीह में नई सृष्टि our बनते हैं, entire lifestyle changed. हमारी जीवन शैली नई हो जाती Because we है, have become the spirit beings, so क्योंकि हम अब आत्मिक लोग हैं। we need to live by the Spirit of the Lord. आपको और मुझे आत्मा में जीना है, We need to live as Christ lived. मसीह के नहीं जीना है। If you are a new creation, आप नई सृष्टि हैं, as I said, जैसा मैंने कहा, your life should be a life of prayer. आपका जीवन प्रार्थना का जीवन हो। Luke chapter 5 verse 15 says like this. लूका रचित सुसमाचार अध्याय 5 में यूं लिखा है, If you have Bible, you can read with me. अगर आपके पास पवित्र शास्त्र बाइबल है तो आप निकाल सकते हो, हम पढ़ेंगे। And we are going to continue this message next week as well. और इस संदेश को मैं आने वाले हफ्ते भी आगे बढ़ाऊंगा Lifestyle of a new creation. कि जीवन शैली अब कैसी हो जब मैं नई सृष्टि बन गया। Lifestyle of a new creation. नई सृष्टि की जीवन शैली कैसी होती First है? thing, पहली बात, that a new creation जो नई सृष्टि है live a life of prayer. उसका जीवन प्रार्थना का जीवन होगा। A new creation नई सृष्टि should live a prayerful life. उसका जीवन हमें प्रार्थना पूर्वक जीना है। Luke chapter 5 verse 15 and 16 says here, लूका रचित सुसमाचार अध्याय 5 वचन 16 और 17 को जब हम पढ़ेंगे, 15 and 16, माफ करेंगे 15 और 16 को पढ़ेंगे। however, the report went around concerning him all the more, and great multitudes came together to hear and to be healed by him of their infirmities. So he himself often withdrew into the wilderness and prayed. लिखा है लूका रचित सुसमाचार अध्याय 5 वचन 15 में और 16 में, परंतु उसकी चर्चा और भी फैलती गई और भीड़ की भीड़ उसकी सुनने के लिए और अपनी बीमारियों से चंगे होने के लिए इकट्ठी हुई। वचन 16, परंतु वह जंगलों में अलग जाकर प्रार्थना किया करता So he था। himself often withdrew into the wilderness and prayed. मसीह यीशु के विषय में लिखा है कि वो तो अलग जाकर भीड़ से जंगलों में अकेले बियाबानों में प्रार्थना किया It करता is था। mentioned about our Lord and Savior Jesus यहाँ Christ. पर मसीह यीशु हमारे उद्धारकर्ता के विषय में लिखा है। As I said, जैसा मैंने कहा, as a new creation, नई सृष्टि होने we की वजह need से to follow the footsteps of our Lord and Savior Jesus Christ. जब हम नई सृष्टि हो जाते हैं, आपको और मुझे मसीह के पद चिन्हों पर चलना है। And one of the ways to follow the footsteps of Lord Jesus Christ is और एक मार्ग उसके पीछे चलने का ये है that we need to live a prayerful कि life. आपको और मेरा जीवन प्रार्थना का जीवन The बनने way पाए। Jesus lived. जैसे यीशु मसीह जिए इस पृथ्वी पर, There was a habit that Jesus used to pray in the wilderness. यीशु मसीह की ये आदत थी कि वो तो जंगलों में अलग जाकर प्रार्थना किया करते थे। He had very big ministry. उसकी सेवकाई तो बहुत बड़ी थी, You know, crowd used to follow him. भीड़ की भीड़ उसके पीछे चलती But थी। then also Bible says that लेकिन फिर बाइबल बताती है he himself often withdrew into the wilderness. वो भीड़ से अलग हो जाते थे और बियाबानों में और जंगलों में जाकर परमेश्वर पिता से प्रार्थना करते Why थे। he used to withdraw himself from the crowd? क्यों वो भीड़ से अलग होते थे? To spend time with Father ताकि God. वो अपने समय को अपने परमेश्वर पिता के साथ व्यतीत कर सके, Pray. ताकि प्रार्थना कर सके To regain something. और अपने अंदर उस नए सामर्थ को पा सके। And that is what we also need to do. और ये आपको और मुझे भी करने की आवश्यकता As है। new creation. नई सृष्टि होने के नाते How to remain in that particular position. कैसे हमें उस स्थान में बने रहना है, नई सृष्टि के स्थान में। We need to pray आपको और मुझे प्रार्थना करनी like है Jesus prayed. जैसे यीशु प्रार्थना करते थे। We see it multiple places in the scripture, हम कई जगहों में वचन में इस बात को देखते but हैं, it most clearly mentioned in Mark chapter 1 verse 35. लेकिन जब आप पढ़ेंगे तो मरकुस रचित सुसमाचार और उसके अध्याय
Gospel according to Mark chapter 1 verse 35 says, मरकुस 1 और उसके वचन 35 में यहाँ पे साफ तौर पे लिखा है, in the early morning while it was still dark, Jesus got up, left the house and went away to a secluded place and was praying there. और मरकुस 1 और उसके 35 में लिखा है, और भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वह उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया और वहां प्रार्थना करने लगा। Jesus has set this example before us. यीशु मसीह ने एक उत्तम उदाहरण हमारे लिए रखा Life है, of prayer. ऐसा जीवन जो प्रार्थना का जीवन है, Because he used to pray, क्योंकि वो प्रार्थना करता and था, that's why, और इसलिए according to Luke chapter 11, और लूका अध्याय 11 he taught his disciples to pray. हम जानते हैं कि उसने अपने चेलों को भी प्रार्थना करना सिखाया, Because Jesus himself used to pray to Father God every day without fail. क्योंकि यीशु मसीह हमेशा हर समय अपने परमेश्वर पिता से लगातार प्रार्थना किया करते थे। And Jesus himself has set this example before us. और यीशु मसीह ने हमारे लिए इस अच्छे उदाहरण को रखा है, As a new creation, नई सृष्टि होकर as believers, परमेश्वर के विश्वासी जो हम कहला रहे हैं, as followers of Lord Jesus Christ, मसीह के पीछे चलने वाले होकर, we should live a life of prayer. आपका और मेरा जीवन प्रार्थना का जीवन हो। The life of Jesus was a यीशु life of मसीह का prayer. जीवन प्रार्थना का जीवन था। He used to pray. जब यीशु मसीह यहाँ पृथ्वी पर थे, हम देखते हैं कि वो प्रार्थना किया करते I थे। just said, जैसा कि मैंने Jesus कहा, has set this example before us. यीशु मसीह ने उदाहरण हमारे रख छोड़ा How है। much more you and me we need to pray. आपको और मुझे कितना अधिक प्रार्थना करने की As आवश्यकता a है। new creation, नई सृष्टि होकर some people they are leniently in their lifestyle. कई बार अपने जीवन में हम बड़े ही बहुत ही ज्यादा केयरलेस हो जाते They हैं। don't even have time to read the word of God. अब बस समय नहीं होता कि परमेश्वर के वचन को पढ़े। They don't even have proper time to have fellowship with godly people. वो लोगों और परमेश्वर के लोगों के साथ संगति करने की लोगों के पास समय नहीं। They do not have even proper time to pray. उनके पास समय नहीं कि वो प्रार्थना करें। They do not have even proper time to spend in the presence of God. लोगों के पास समय नहीं कि परमेश्वर की संगति में समय बिताएं। Dear people of God, मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, before I end my sermon, इससे पहले मैं आपके संदेश को I समाप्त want करूं, to prick your heart. मैं आपके हृदय को उभारूंगा। If you are called yourself a new creation, अगर आप कहते हैं कि आप मसीह में हैं और नई सृष्टि है, one of the ways that you need to follow as Jesus lived, एक मार्ग जो आपको नित्य आपको चलना है, जिसके पीछे वो ये है जैसे मसीह चला, we need to live a life of prayer. आपका मेरा जीवन प्रार्थना का जीवन This होने is पाए। only one point for today. ये आज एक ही बात है जो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ। That is a new creation. नई सृष्टि होना मैंने आपको समझाया We है need to pray. कि नई सृष्टि बनने के बाद मुझे प्रार्थना का जीवन शैली अपनाना है। As we are new creation in Christ Jesus, जब आप और मैं मसीह में नई सृष्टि है and to hold that position continuously, और उस स्थान में नित्य बने रहना we है, need to pray, spend time in God's आपको और presence. मुझे परमेश्वर के साथ संगति करना आवश्यक है। Even Jesus said in Matthew chapter 26 verse 41, मत्ती रचित सुसमाचार को जब आप पढ़ेंगे Matthew chapter 26 verse 41, और निकालेंगे उसका अध्याय 26 और उसका वचन 41, it is mentioned here in 2 lines. और यहाँ पर इन वचनों में यूं लिखा गया है, Watch and pray. लिखा गया है वचन 41 को जब आप पढ़ेंगे, Watch and pray. लिखा हुआ है जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। Watch and pray. जागते रहो, प्रार्थना करते This रहो। morning, आज इस the सुबह Holy Spirit is reminding this to everyone who says that I am a new creation in Christ Jesus. जितने भी लोग मसीह यीशु में नई सृष्टि हैं, पवित्र आत्मा आपको स्मरण दिला रहा है कि जागते रहो Watch and pray. और प्रार्थना करते रहो। Watch and pray. जागते रहो और प्रार्थना करते You रहो। and I need to give our life for prayer. आपका और मेरा जीवन प्रार्थना के लिए होने पाए। Pray, pray and pray in the name of Jesus प्रभु Christ. यीशु के नाम से प्रार्थना प्रार्थना और प्रार्थना जारी रहे। Prayer is nothing but to be a transparent before God. प्रार्थना करने का मतलब ये है कि आप परमेश्वर के सामने अपने आप को जैसा आप हैं वैसा ले आते हैं। Prayer is talking to our Father God in the name of Jesus Christ. प्रार्थना करने का मतलब मसीह यीशु के नाम में परमेश्वर पिता से बातें करना। Prayer is, you're consecrating your time to spend in God's presence. प्रार्थना करने का मतलब अपने समय को आपको निकालना है कि परमेश्वर की संगति में उससे बिताए। Prayer is a time when
when you kneel down before God and say, God, I cannot handle, but you can. प्रार्थना करने का मतलब अपने आप को परमेश्वर के सामने समर्पित कर देना और कहना कि परमेश्वर मैं नहीं संभाल सकता पर आप संभाल सकते हैं। Prayer is the way of communication with our heavenly Father. प्रार्थना तो उस वार्तालाप का जरिया है जिसके द्वारा आपकी पहुंच परमेश्वर पिता तक होती And है। that's why when the Bible says, बाइबल बताती है pray without ceasing. ओ निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। If you and me, we are a new creation in Christ Jesus. अगर आप और मैं मसीह में नई सृष्टि We हैं, need to pray without ceasing. आप और मैं निरंतर प्रार्थना में We लगे need to रहें। live a life of prayer. आपका और मेरा जीवन प्रार्थना का जीवन हो The जाए। Church of Christ needs men and women who pray and pray मसीह की more. कलीसिया को ऐसे पुरुषों और स्त्रियों की आवश्यकता है जो प्रार्थना प्रार्थना और प्रार्थना का जीवन जीते हैं। Present families are in need of such family members who can join hands together and pray. परिवारों को ऐसे लोगों की आवश्यकता है जो प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करें। Our nation needs men and women of prayer. आपके और मेरे देश को ऐसे लोगों की आवश्यकता है जो यीशु के नाम से प्रार्थना करें। If you are a person अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं who feels जो सोचता है not to pray, कि प्रार्थना नहीं करना है, listen to this, what this gentleman said. तो यहाँ पर सुनिए कि यहाँ पर ये व्यक्ति क्या कह रहा है। R.A. Torrey said like that. एक व्यक्ति है जिसका नाम R.A. टोरी, उसने कहा When you feel least like praying, जब आप ये सोचें कि अब मुझे प्रार्थना नहीं करना, आपका मन ना करे प्रार्थना करने is का, the right time you need to most pray. वही सब सर्वोत्तम समय है कि अब प्रार्थना करनी है। Is the right time when you most need to pray. यही वो सही समय है जब आपको अत्यधिक प्रार्थना की आवश्यकता है। Praying and sinning will never go together. क्योंकि प्रार्थना के साथ पाप नहीं चल पाएगा, Prayer will consume your sinful nature. क्योंकि आपके द्वारा की गई प्रार्थना हर एक पाप के स्वभाव को मार डालेगी। And if you will not pray, लेकिन अगर आप प्रार्थना ना करें sin will choke your spiritual life. तो पाप आपके आत्मिक जीवन को बंद कर देगा। That's why, इसलिए as a new creation, नई सृष्टि होने के you नाते need to spend time in God's presence to pray. आपका और मेरा जीवन परमेश्वर की संगति, उसकी उपस्थिति में प्रार्थना का जीवन बन जाए। What happens when you and me we pray? क्या होता है जब आप और मैं प्रार्थना करते हैं? What happens when you and me when we pray in the name of Jesus Christ? क्या होता है जब आप और मैं प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं? The Holy Spirit moves. पवित्र आत्मा का चलन हो जाता है। The Holy Spirit moves. पवित्र आत्मा मंडलाता है। When the children of God comes together in agreement and pray. जब आप और मैं परमेश्वर की संतान सहमति के साथ प्रभु यीशु के नाम से परमेश्वर पिता से प्रार्थना करते हैं। Dear people of God, मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, we are now new creation in Christ आप और मैं Jesus. मसीह यीशु में नई सृष्टि है। And new creation needs to follow the footsteps of our Lord and और Savior नई Jesus सृष्टि होने के Christ. नाते हमें प्रभु के मसीह के पद चिन्हों पर चलना है। I want to challenge you this मैं morning. आपको सुबह इस बात के लिए उभारता हूँ। If you say that yes, I have accepted Jesus Christ as my personal Lord and Savior, अगर आप कहते हैं कि मैंने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन का प्रभु उद्धारकर्ता ग्रहण and किया है now I believe that I am a new creation और अब in मैं Christ, विश्वास करता हूँ या करती हूँ कि मैं प्रभु यीशु मसीह में नई सृष्टि हूँ, you need to pray. तो आपको प्रार्थना भी करनी You है। need to pray. आपका जीवन प्रार्थना का जीवन Your हो, life should be a life of prayer. आपका जीवन प्रार्थना का जीवन हो। And if you will do this, अगर आप ऐसा करेंगे, the result will be आपका जो परिणाम होगा, your life will never be the same. आपका जीवन बदल जाएगा, पहले जैसा ना Your होगा। family or ministry will never be the same. आपका सेवा, आपका परिवार पहले जैसा नहीं होगा। You will lift up by the और Holy, by the आप power of the पवित्र Holy आत्मा Spirit. की सामर्थ के द्वारा ऊंचे उठाए जाएंगे। This is what you and we need to do this year, और मेरे प्रियो, आपको और मुझे इस कार्य को इस वर्ष करना है, because we are a new creation. क्योंकि आप और मैं नई सृष्टि हैं। Hallelujah. हालेलुया। Father, in the name of Jesus Christ, I come before you, Lord. परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु के नाम से खुदावन अब्बा पिता आपके सम्मुख आते हैं। And Lord, we are so much grateful and thankful to you हाँ डैडी, हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं खुदा that you have reminded us this morning कि आपने हमें स्मरण दिलाया आज इस सुबह that we are a new creation in Christ कि Jesus. आपने हमें बताया कि मैं नई सृष्टि हूँ मसीह में, And we should remain in that position. और मेरा स्थान जो नई सृष्टि का है उसी में मुझे बने रहना। Father, I pray मैं दुआ करता हूँ that you pour out the spirit of prayer upon each one of that हर एक मेरी आवाज को सुनने वालों के ऊपर प्रार्थना की आत्मा उतर आए, that we should pray and
pray. कि हमारा जीवन प्रार्थना 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 का जीवन हो जाए। Because the way, Lord Jesus, you prayed प्रभु यीशु मसीह जैसे कि आपने प्रार्थना करनी सिखाई and set this example और हमारे लिए before उत्तम us. उदाहरण को ठहराया है, Help us also, Lord Jesus, हमारी भी मदद करिए to pray like कि हम that. ऐसे प्रार्थना कर सकें। Thank you, Lord, for everything. धन्यवाद प्रभु सारी आशीषों के। Lord, I pray and bless every individual who have joined with us this morning. हर एक जो हमारे साथ उपस्थित हैं प्रभु जी और खुदावन से सुन रहे हैं, हर एक के लिए आशीष मांगते हैं। Lord, you know all their heart desires, आप इनकी मनोरथों को जानते हैं प्रभु, their struggles, इनकी चुनौतियों को भी जानते हैं, all their pains are before you, Lord. आप इनके दुख दर्द को जानने वाले प्रभु। Lord, I pray that you wipe away their tears प्रभु मैं today. दुआ करता हूँ आज इस सुबह प्रभु इनके आंसुओं को आप पोंछ And दीजिएगा as they have decided this morning that they will pray more, और जैसा कि उन्होंने निर्णय लिया है कि मैं और अधिक प्रार्थना करूंगा या करूंगी, deliver them, Lord. प्रभु आप इन्हें अद्भुत रीति से इस्तेमाल करके छुटकारा दीजिएगा Make them fruitful और इन्हें फलवंत करिएगा and bless them. और इन्हें बहुत आशीष दीजिएगा। In Jesus' sweet name we प्रभु यीशु pray. के मीठे नाम से दुआ मांगता है, Amen. आमीन आमीन। Now receive the blessings of God. आइए परमेश्वर खुदावन की आशीषों को हम ग्रहण करें। May the Lord bless you and keep you. परमेश्वर पिता हमें आशीष दे, हमें रक्षा करे। May the Lord make his face to shine upon परमेश्वर you पिता अपने मुख का प्रकाश हम पर चमकाए and be gracious to you. और हम पर अनुग्रह करे। May the Lord lift up his countenance upon you अपने मुख परमेश्वर हमारी ओर करे and give you his और peace. अपनी शांति तसल्ली In दे। Jesus' sweet प्रभु name. यीशु मसीह के नाम से Amen. आमीन आमीन Amen. आमीन। Amen.